दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट की जर्नी में शुरुआत करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मैं आगे कैसे बढ़ूँ, किन गलतियों को करने से बचूँ और कौन से अच्छे सही रास्ते पे मैं चलूँ, अगर ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपने लाइफ में स्टॉक मार्केट को कैसे सीखा है, कौन सी गलतियाँ हो जाती हैं जिससे बचना है और कौन से सही ट्रैक को अपनाना है। ये हर एक चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा स्क्रीन और जस्ट अ मिनट, हाँ, ये आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ ये सारे स्लाइड्स के बारे में। अगर मैं आपको पूरी स्लाइड्स दिखा दूँ तो ये है मेरे पूरे स्लाइड। कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, प्रॉब्लम लर्निंग में क्या आती है उसके ऊपर बात करेंगे, सॉल्यूशंस क्या है इसके ऊपर बात करेंगे, कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे और फिर लास्टली आपको क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप बने रहिए और हम आराम से इसके बारे में बात करते हैं लास्ट तक। सबसे पहले, हमें क्यों स्टॉक मार्केट सीखना चाहिए, वाई टू लर्न। देखो, स्टॉक मार्केट इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि पैसे के टर्म में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है मनी मेकिंग, एम 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 फॉर्मूला होता है। पहले होता है मनी मेकिंग, तो पैसा आप कमाते हो। उसके बाद होता है मनी मैनेजिंग, ठीक है, मैनेजिंग में क्या होता है, आप पैसे को सेव करते हो। और उसके बाद होता है मनी मल्टीप्लाइंग, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन। तो जब ये तीसरा स्टेप आता है तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपने जो पैसे बनाए उसमें से जो पैसे बचाए उसको आप मल्टीप्लाई करते चलो। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी करने के लिए आपके पास आपको स्टॉक मार्केट अगर आता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हो, जैसे सबका अपना अपना है, एफडी का 6 to 8% होता है, म्यूचुअल फंड का 12 से 14% तक होता है। स्टॉक मार्केट में आप 15 से 20% तक का रिटर्न कमा सकते हो और इसके बाद और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे अपना रिटर्न मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इस बारे में भी बात करेंगे आगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि मल्टीप्लिकेशन करना है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्टॉक मार्केट में आना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग का मतलब पता है आपको कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसका अगर 10% इंक्रीज होगा तो 110 हो जाएगा और उसके बाद फिर उसका 10% इंक्रीज होगा तो 1331 हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 133.1 और इसका फिर 10% इंक्रीज होगा, यानी कि हर बार जो इसका इंटरेस्ट है इसमें जुड़ता जाता है और इस इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको प्रॉफिट आता रहता है। इसकी वजह से ये कंपाउंडिंग काम करता है और इसलिए आपका जो ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, यानी कि आप ऐसे ग्रो करते हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट सीखना है। बाकी कहीं पे लीनियर ग्रोथ होता है। एमएसआई कुछ लोगों के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है, यानी कि अगर आप सैलरी से पैसे कमा रहे हो तो इसके अलावा भी आप अगर पैसे कमाना चाहते हो, जहाँ पे मान के चलो कि आपकी सैलरी है 1 लाख या 50,000 कुछ भी है, इसमें से आप क्या करते हो, हर महीने 20 से 30,000 रुपया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो, ठीक है, इन्वेस्टिंग करो या ट्रेडिंग करो। और आपको इस 20-30,000 रुपये लगा के यहाँ से भी मान के चलो 10% से 20% रिटर्न आ जा रहा है, यानी कि 30,000 लगाया, 30,000 में आपको 6,000 का प्रॉफिट आ गया मान के चलो। अगर ऐसा होता है हर महीने तो आपको क्या होगा कि 6,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम हो गई ना आपके इस 1 लाख रुपीज़ में। तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरह एक ऑप्शन ये भी होता है आपके पास पैसा कमाने का। इसलिए भी, और सबसे बड़ी बात, इस सोर्स ऑफ इनकम में कई बार, हालांकि अलग डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो, पर कई बार ऐसे ऐसे मेथड्स हैं जहाँ पे आपको टाइम नहीं देना होता, बहुत कम टाइम देना होता है, तो भी आप पैसे कमा सकते हो। ये मेथड कैसे बिना टाइम दिए पैसे कैसे कमाएंगे, इस बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। व्हाट टू लर्न, क्या सीखना है हमें स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में कई सारी तरह की ट्रेडिंग होती है। जैसे सबसे पहले होता है इंडेक्स ट्रेडिंग। इंडेक्स ट्रेडिंग में आता है, मान के चलो अभी आजकल ETF बहुत फेमस हो रहा है, तो ETF भी एक तरह का इंडेक्स ट्रेडिंग होता है। ETF होता है, अगर आप बेसिक नहीं जानते हो तो निफ्टी 50, इंडिया की टॉप 50 सबसे बेहतरीन कंपनी, जो सबसे बड़ी कंपनी है, मेगा कंपनीज है, उनका एक लिस्ट है। और इनका इस 50 कंपनियों का एवरेज मूवमेंट बताता है कि स्टॉक मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर 50 में से सारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि टोटल स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये 50 कंपनियां बुरा परफॉर्म कर रही हैं या इसमें से मेजर कंपनियां, मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही हैं, तो स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ये आप धीरे धीरे समझोगे। बट ये स्टॉक मार्केट का एक पैमाना होता है। निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी भी है बैंक के स्टॉक्स के लिए, मैंने बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। तो इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो आप, स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक जैसे कि TCS हो गया, आपका SBI हो गया,
इसके बाद विप्रो, बहुत सारे कंपनीज हैं ऐसे जिसमें HDFC बैंक हो गया, ये सब स्टॉक्स हैं। तो आप स्टॉक में यानी कि किसी पार्टिकुलर कंपनी के ऊपर आप पैसे लगाते हो, उसके शेयर खरीदते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये इसमें आप लॉट खरीदते हो, ठीक है, लॉट्स खरीदते हो। ये सब चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आ रही होंगी अगर आप बेसिक नहीं जानते हो, पर आप इतना जान लो कि ये सब चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है। और भी बहुत सारे बेसिक्स हैं, मैं यहाँ नहीं लिखा है, बेसिक सीखना है कि भैया स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, IPO क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है कंपनी का, स्टॉक में जब हम पैसे लगाते हैं तो हमारा पैसा कैसे कंपनी को कंपनी में जाता है और फिर उसका प्रॉफिट भी कैसे आता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉब्लम इन लर्निंग। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जो यंगस्टर होते हैं उनको समझ नहीं आता कि कहाँ से सीखें। अभी देखो क्या है कि जब से हमारे पास यूट्यूब सबके हाथ में आ गया है, तब से बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं स्टॉक मार्केट का ज्ञाता हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं भी ज्ञाता नहीं हूँ स्टॉक मार्केट का, क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना गहरा सागर है सीखने के लिए कि आप पूरी ज़िंदगी सीखते रहोगे, फिर भी आपको लगेगा कि आपके पास नॉलेज कम है। तो बहुत सारे लोगों के पास सब स्टैंडर्ड नॉलेज है, इन लोगों से बचना है आपको, इनको नहीं देखना है। इसमें ज़्यादातर होंगे 20 से 25 साल के लड़के या 30 साल के लड़के या फिर 35 साल के भी ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ करके। ये लोग शो ऑफ करेंगे, आपको दिखाएंगे उन्होंने कार ले लिया, फरारी ले ली, बंगला ले लिया, बट वो यहाँ स्टॉक मार्केट से पैसे ट्रेडिंग से नहीं कमा रहे हैं। दे आर सेलिंग देयर कोर्स, उनको एक्चुअली अपना कोर्स सेल करना होता है आपको ये सब शो ऑफ करके, तो उनसे नहीं सीखना है। स्ट्रक्चर्ड नॉलेज अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे, जैसे कि आप यूट्यूब पे गए, आपने मान के चलो यूट्यूब पे एक सीरीज़ है ना, मतलब स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आपको एक सीरीज़ में जाना पड़ेगा, जैसे एक सिलेबस होता है 4, 5, 6, 7, ये एक तरह मान के चलो चैप्टर्स है। तो आपको क्या कर रहे हो गलती से, आप कभी ये सीख रहे हो, फिर कभी आप यहाँ सीख रहे हो, फिर कभी इस वाली क्लास पे आ गए, क्योंकि आप यूट्यूब पे तो जो सजेस्टेड वीडियो आ जाएगा उसको आप देखने लग जाओगे। तो अगर स्ट्रक्चर्ड नॉलेज नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें सीखने को समझ में नहीं आएंगी। क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सॉल्यूशन है, जस्ट अ मिनट, हाँ, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है थ्योरी कहाँ से सीखना है। अगर मैं बात करूँ तो बुक्स, बहुत सारे बुक्स हैं दोस्त बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आप कहोगे तो इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या बुक हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए। आप अगर अमेजॉन पे जाओगे तो आपको बहुत सारी बुक मिल जाएंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, स्पेशली द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है ग्राहम कुछ नाम है ऐसा, मैं भूल रहा हूँ अभी। इसके बाद कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, ये बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट के, अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो। इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी आपको कुछ सीखना पड़ेगा, जैसे कि स्पेशली जो स्टॉक में इन्वेस्टर होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हैं। साइकोलॉजी के बारे में आपको सीखना होगा, साइकोलॉजी की किताबें पढ़नी होंगी कि कैसे स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी काम करता है। इसके लिए एक बहुत सी किताब है, द ट्रेडिंग इन जोन, मार्क डगलस की किताब है। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको सीखना होगा, थ्योरी, इसके ऊपर किताबें पढ़नी होंगी। बायोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या गलती करी, किस गलतियों से बर्बाद हो गए और बाद में उन्होंने किन गलतियों को सुधारने की कोशिश करी, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सारी आप चीज़ें सीखोगे, साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको लाना चाहता हूँ कि आपको यूट्यूब वीडियो से भी बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यूट्यूब इंटरव्यू में आपको मैच्योर्ड जो ट्रेडर्स होते हैं उनका इंटरव्यू देखना चाहिए, क्योंकि उनके इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ मिलेगा। हालांकि ये जो स्लाइड है ये नीचे होना चाहिए था। इसके बाद व्हाट टू वॉच, बहुत डीप लॉन्ग वीडियो जो आपको मिले, जो स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत बेसिक्स बातें करती हूँ। ज़्यादातर आपको ये मिलेंगे इन्वेस्टर्स, हाँ यहाँ मैंने लिख रखा है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, जैसे कि आपको राकेश झुंझुनवाला अगर वो कुछ बात कर रहे हैं बहुत गहराई से, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो सरफेस लेवल पे बात नहीं करेंगे आपको। इसके बाद और भी बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, मैं अभी थोड़ा नाम भूल रहा हूँ उनका। तो उन सारे इन्वेस्टर्स का जो टॉप बिग बुल्स हैं, ठीक है, उनके आप इंटरव्यू सुनिए। जैसे नीलेश शाह हैं कोटक महिंद्रा के, आपको जी बिजनेस में एंकर हैं, उनको आप सुन सकते हो। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको आप सुन सकते हो। इसके बाद जब इन लोगों को सुनोगे ना तो क्या होगा, आपको मार्केट की गहराई का पता चलेगा कि मार्केट के बारे में डीप नॉलेज मिलेगी। मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आजकल के अंगू पंगू लोग हैं ना, उनसे आप मत सीखिए स्टॉक मार्केट, ठीक है। बिजनेस न्यूज़ चैनल को आप देखिए, जैसे जी बिजनेस न्यूज़ चैनल हो गया, उसमें काफ़ी अच्छा रहता है। अनिल सिंह भी नाम है, याद आ गया मुझे, अनिल सिंह जी का आप इंटरव्यूज़ वगैरह या बाकी चीज़ के ऊपर व्यू देख सकते हो।
प्लेलिस्ट में अगर कोई सिखा रहा है जिसमें कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सीरीज़ से बनाया हुआ हो, किसी ने जो कोर्स की तरह हो, वहाँ से आप सीख सकते हैं। कुछ कोर्स आपको NSE की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, आपको कुछ लर्निंग्स स्टॉक मार्केट में। कुछ ब्लॉग है जो आप मनी कंट्रोल और एक वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। ऐसे बहुत सारे investing.com है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप सीख सकते हो। एक काम आप और कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आपको अगर बेसिक नॉलेज जानना है स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स काम कैसे कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, IPO कैसे आ रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है, तो ये सारे न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब से मैंने ये न्यूज़पेपर पढ़ने चालू किए थे, मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में, जो स्टॉक्स हैं स्पेशली कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कंपनी के बारे में जो टॉप रिसर्चर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, इसके बाद गवर्नमेंट का क्या व्यूज है, आने वाले किस सेक्टर में काम होने वाला है, सेक्टर परफॉर्मेंस किधर ज़्यादा अच्छा होने वाला है, यानी कि इंफ्रा अच्छा होगा आगे, या फिर IT भी अच्छा होने वाला है, या फिर मान के चलो PSU सेक्टर में कुछ काम होने वाला है, PSU सेक्टर में कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, कौन सी कंपनी का रिजल्ट ख़राब आ गया है, ठीक है, बिग बुल्स ने कहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ये सारा का सारा कुछ आपको इन सारे न्यूज़पेपर के जरिए आपको हेडलाइंस के थ्रू ही मिल जाएगा, बहुत सारी बातें। तो हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि अभी EV का ट्रेंड है, तो EV का ट्रेंड आ रहा है अभी। जैसे कि मैं आपको बता दूं एक बात, मुझे क्या फ़ायदा हुआ था, आई थिंक इसमें एक मैंने लिखा है, मिंट नाम का न्यूज़पेपर है। मिंट में रेलवे मिनिस्टर का इंटरव्यू आया था, श्री अश्विनी वैष्णव जी का। उन्होंने बताया था कि रेलवे को लेकर उनका विज़न क्या है, और उसके बाद फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कुछ दिन बाद, लगभग 1 महीने बाद, एक न्यूज़ आया था जिसमें कि 3 लाख करोड़ रुपीज़ वो इन्वेस्ट करने वाले थे रेलवे में, इंडियन रेलवेज में। तो सबको ये पता हो जाना चाहिए कि रेलवे का स्टॉक बढ़ने वाला है, क्योंकि एक बेसिक सेंटिमेंटल मार्केट है हमारा। अगर मार्केट में सेंटिमेंट हाई होता है तो उसका प्राइस बढ़ता है। तो इस बारे में मुझे पता चल गया था और मैंने रेलवे में पैसा इन्वेस्ट किया और वहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से मैं आपको बता दूँ, अभी हमारा तेजस नाम का एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो बनाया है किसने, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, HAL। जब एक टाइम HAL लगभग 2,500 के आसपास प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, अभी उसका प्राइस लगभग 5600 रुपये था, जो लेटेस्ट प्राइस था, तो 55-5600 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक गया, लगभग ये 100% तक से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। और ये कैसे हुआ, क्योंकि जब इंडिया ने डिफेंस के सेक्टर पे काम करना शुरू किया और तेजस के लिए ऑर्डर आने लगे हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज से, तो उसकी वजह से इसका जो स्टॉक का प्राइस था वो बढ़ना ही था। ये सारी बातें आपको तब पता चलेगी जब आप डेली बेसिस पे ये सारे न्यूज़पेपर पढ़ोगे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगे ना, यू विल हैव द एबिलिटी टू गेस। और मैंने कैसे सीखा था, मैं मेरे जो मेंटर हैं उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि उनके घर पे ना लगभग सारे न्यूज़पेपर, ये तो कम है, लगभग 8-10 से ज़्यादा न्यूज़पेपर उनके घर पे सब्सक्राइब किए हुए हैं और वो सारे न्यूज़पेपर को पढ़ते रहते हैं। मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो तो सिर्फ हेडलाइन सबकी पढ़ते रहो। अगर आप सबकी हेडलाइन पढ़ोगे तो आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आपको हेडलाइन में बहुत कुछ मिल जाएगा। डेप्थ में जाके पढ़ना है तब जाके आप पढ़ना, सिर्फ हेडलाइन पढ़ने से। और एक पेपर पढ़ोगे तो लगभग सारे पेपर कवर हो जाते हैं, क्योंकि सब में लगभग सिमिलर बात होती है पर थोड़ा डिफरेंट होता है। और अगर इसको पढ़ना है तो मैं आपको एक ऐप बता रहा हूँ, मैगजेटर ऐप है। ये आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का लगभग 8000 के आसपास न्यूज़पेपर इसमें मिल जाएंगे आपको, सिर्फ 1200 रुपये साल में। तो मैं इसका कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ आपको, बस मैंने इसी से पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1200 रुपये साल में आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको हुआ 100 रुपये पर मंथ। आप समझ रहे हो, 100 रुपये पर मंथ में आपको न्यूज़पेपर मिल रहा है, यानी कि 3 रुपीज़ पर डे। 3 रुपीज़ पर डे में आप इतना ही नहीं बल्कि 8000 के आसपास न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ सकते हो। तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर नॉलेज। तो इन सारी चीज़ों से आप अगर नॉलेज एक्वायर करोगे, और ये सारा अगर आपने 6 महीने कर लिया, 6 मंथ, देखो इफेक्ट तो आपको फर्स्ट मंथ से दिखने लग जाएगा, लेकिन 6 मंथ में यू विल बी हैव इनफ मैच्योरिटी, कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हेन मार्केट परफॉर्म्स। जैसे कि मुझे पता चल गया कि होली के आसपास मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, दिवाली के आसपास मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, इलेक्शन के आसपास मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, इसके बाद हर एक चीज़, मतलब बजट आने के आसपास मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को देखा है और इन सारी चीज़ों के टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ा था और न्यूज़पेपर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी समझ आता है। एक और बात, इस सारे न्यूज़पेपर में आपको हर एक सेक्टर का, ठीक है, जैसे कि इलेक्शन के नहीं, वो जो
बजट आया था, बजट आने के बाद बजट 1 फरवरी को शायद आया था, और 2 फरवरी को का जो न्यूज़पेपर था उसमें बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में इकोनॉमिक टाइम्स के पेज में आया था, और वो सारे स्टॉक्स अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर ए बेसिक बिगिनर, आपके पास बिगिनर है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले सकते हो कि ये कैसे काम करता है मार्केट, और इसके बारे में फिर मैं प्रैक्टिस बताऊँगा कि कैसे कैसे प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। क्या नहीं देखना है आपको, ये मैंने छोड़ दिया था। क्या आपको नहीं देखना है, आपको शो ऑफ वाले वीडियोज़ नहीं देखने हैं, जो जहाँ भी कोई बंदा शो ऑफ कर रहा हो कि भैया मैं दुबई में रहता हूँ, मैंने फरारी ले ली, मैंने ऑडी ले ली, मेरे बहुत सारे करोड़ों में रुपए बन गए। कैसे, सवाल है कैसे। और वो आपको बताएंगे, जो एक चीज़ बताएंगे कि भैया मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, मत करना, गलती हो जाएगी। आप स्टार्टिंग में ऑप्शन उससे बिल्कुल मत करना। कई सारे लोग ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग ऑप्शन से करते हैं बिकॉज ऑफ हाई प्रॉफिट की, उनको हाई प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन जहाँ पे हाई प्रॉफिट है वहाँ पे हाई रिस्क भी आएगा दोस्त, और हाई रिस्क आप नहीं ले सकते स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके पास कैपिटल बहुत कम होता है। जो आपको ऑप्शन, वही मैंने बताया, जो ऑप्शन ट्रेडिंग का इनसेन प्रॉफिट दिखा है, मेरा डेली 10,000 का, 50,000 का, 1 लाख का डेली प्रॉफिट हो रहा है, गलत है, मत देखना उनको, क्योंकि ये आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ये आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे, ये अल्टीमेटली आपको कोर्स बेचेंगे, आप स्ट्रेस में रहोगे। ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं अगले 1-2 घंटे लगातार बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अब मैं आपको बात करता हूँ कि हाँ, कुछ लोग ऐसा होता है कि भाई कल मार्केट किधर जाएगा, कुछ लोग पता नहीं अपना अपना ये एक अंदाज़ लगा रहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कि भाई मार्केट यहाँ है, मान के चलो मार्केट यहाँ पे बंद हुई है, ये कैंडल यहाँ बंद हुई है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखो एक्चुअली किसी को कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट किधर जाएगी, थोड़ा बहुत आप स्पेकुलेशन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ न्यूज़, जैसे कि अभी आपको पता है अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने शपथ ली है, गवर्नमेंट स्टेबल है, तो अब यहाँ से कर सकते हैं मार्केट ऊपर जाएगा। पर कुछ लोग जो स्पेकुलेट कर रहे थे मार्केट इलेक्शन के पहले, यानी रिजल्ट के पहले, उन लोगों में काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, और आपको पता है 18-30 लाख करोड़ रुपये आई थिंक नुकसान हुआ। तो ये सब स्पेकुलेशन में आपको नहीं जाना चाहिए। मार्केट जिधर भी जाए हम उधर पैसा बनाना चाहिए, मार्केट गिरे तो भी हमको पैसा बनाना चाहिए, मार्केट ऊपर जाए फिर भी हमको पैसा बनाना आना चाहिए। तो इस बारे में भी आपको मैं आगे गाइड करूँगा कि कैसे इसको सीखते हैं। चलिए, तो आगे मैं लेकर चलता हूँ प्रैक्टिस कैसे करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ये तो थ्योरी हो गया। प्रैक्टिस के लिए मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले वर्चुअल ट्रेडिंग से शुरुआत करें। ठीक है, वर्चुअल ट्रेडिंग से क्यों शुरुआत करें, क्योंकि वर्चुअल ट्रेडिंग में आपका लॉस नहीं होता है, आप उस लॉस को लॉस माने पर आपका लॉस नहीं होता है। वर्चुअल ट्रेडिंग के लिए, इसके लिए भी मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ा था कि कौन सा ऐप है जो वर्चुअल ट्रेडिंग देती है आपको। ऐसे बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको वर्चुअल ट्रेडिंग देंगे, जैसे ट्रेडिंग व्यू में भी आपको वर्चुअल ट्रेडिंग मिल जाता है, आपको कई सारे ऐप हैं, बट मैं आपको कहूँगा एक बहुत कमाल का ऐप है NSE वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप। ठीक है, ये आपको फ्री में भी मिल जाएगा एक्चुअली प्ले स्टोर पे, और आपको 50 रुपये पर मंथ पे, अभी तो पता नहीं कितना है, मैंने जब लिया था तो 50 रुपये पर मंथ पे आपको वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप आपका प्रीमियम हो जाएगा। उसमें आप जितने भी चाहो वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हो, और जितने भी चाहो आप परचेजिंग कर सकते हो, और आपको वहाँ पे लगभग 50 लाख रुपये का कैपिटल मिलता है, वर्चुअल कैपिटल मिलता है। उस वर्चुअल कैपिटल को आप लगाओगे तो जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा, जैसे मार्केट ऊपर गया तो इसका भी प्राइस ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आया तो इसका भी प्राइस नीचे आएगा। आपने कितने पे खरीदा, आपके पास क्या न्यूज़ थी, आपके पास क्या स्ट्रेटजी थी, वहाँ से आपका प्रॉफिट हुआ या आपका लॉस हुआ, ये सब कुछ आपको दिखेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको एक्चुअली सही पैसे लगाने के बाद दिखता। तो यहाँ पे आप वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल करें। लगभग इसको मैं कहूँगा 2 मंथ तो ज़्यादा बिल्कुल करें। कुछ लोग कहते हैं कि 1 साल तक आपको वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप पे ही ट्रेड करना चाहिए, जब आपका हैंड्स ऑन अच्छा हो जाए। क्योंकि देखो, कहते हैं ना, प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे युद्ध के समय में उतना कम खून बहेगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप वर्चुअल ऐप पे करोगे उतना कम पैसे गवाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं बता रहा हूँ कि अब जब ये हो जाए, इसके बाद फिर डायरेक्ट जीरोधा पे मत कूदना। मैं आपको कहूँगा कि जीरोधा पे मत कूदना। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो बहुत कम चार्ज लेते हैं, क्योंकि जीरोधा में क्या है ना, मुझे पता है आप सीखने के बाद भी ट्रेडिंग तुरंत बाय करोगे, तुरंत सेल करोगे, क्योंकि आपको ना प्रॉफिट बर्दाश्त होता है ना लॉस बर्दाश्त होता है नए नए ट्रेडर को। तो आप एक काम करना, लो ब्रोकरेज ऐप बहुत सारे हैं जिसको आप ले सकते हो, उसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक है एम स्टॉक। ठीक है, ये 2,000 रुपये आपको लेने के बाद लाइफ टाइम तक फ्री रहेगा, इसका सारा ब्रोकरेज, सारा मेंटेनेंस, AUM सब कुछ फ्री रहेगा। इसके बाद है फ्लैट ट्रेड। ठीक है, ये सब लिख लीजिए आप, फ्लैट ट्रेड। ये एक ऐसा ऐप है जो आपको इसमें कोई स्टार्टिंग में भी चार्ज नहीं लगता है, आई थिंक 100-200 लगता होगा, बाकी सारा कुछ इसका फ्री है।
इसके अलावा आपको है क्वाडटेक नियो, ठीक है। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आपको ये ऐप में कोई ब्रोकरेज नहीं लगता। अगर आपके 30 साल से ज़्यादा उम्र है तो आप सिर्फ 294 रुपये का हर मंथ का रिचार्ज कर सकते हैं इसमें। मतलब ट्रेड फ्री प्रो प्लान कहते हैं इसको, ट्रेड फ्री प्रो प्लान आप ले लेंगे तो आपका ये फ्री हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, एंजल ब्लॉकिंग है, बाकी चीज़ें ऐप हैं। कुछ ऐसे भाई पैसा है, भाई पैसा में आपको लगता तो है ब्रोकरेज पर कम लगता है कंपेयर टू इन सब के। तो आप क्या करें, लो ब्रोकरेज या फिर नो ब्रोकरेज वाला ऐप यूज़ करें ताकि आपका ब्रोकरेज का जो पैसा जाने वाला है, ब्रोकरेज क्या होता है, मान के चलो आप जब भी बाई करते हो या आप भी जब भी सेल करते हो तो सेल का प्रॉफिट वैल्यू जो आपका होता है, ठीक है, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए जो आपको ब्रोकर दे रहा है, यानी कि जो ब्रोकर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो एक बीच का कमीशन खाता है। वो कमीशन ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता लेकिन आपके इम्पैक्ट करने लायक होता है। इतना सा भी कमीशन अगर उसने खा लिया, इतना सा भी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो आपका प्रॉफिट हुआ 1500 और 1500 रुपये में आपका मान के चलो 100-200 रुपये उसी के पास चले गए, 100 रुपये उसके पास चले गए, तो क्या हुआ, आपका प्रॉफिट 1400 ही हो गया ना। तो ये 100 रुपये करके कई बार ऐसा होगा 1500 प्रॉफिट हुआ, अगर आपका नुकसान होता है, लॉस होता है, अगर आपका माइनस 2000 हो गया, इसमें भी से 200 रुपये उसको चले जाएंगे ब्रोकरेज को अराउंड। तो क्या हो गया कि इसका आपका लॉस भर के 2000 से 2200 हो गया। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ लो ब्रोकरेज ऐप वाले मतलब ब्रोकर में अपना अकाउंट खुलाएंगे। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि कभी भी कोशिश मत करिए कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ। नेवर ट्राई टू बी क्विक इन बीइंग रिच, कि यार मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ, मैं 2 साल में 1 साल में अमीर बन जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लोगों ने सालों लगाए हैं तब जाके कोई कैपिटल बड़ी होती है। जैसे जैसे कैपिटल आपका बड़ा होता है, आपका रिस्क एपेटाइट धीरे धीरे आपका एपेटाइट तो बढ़ता है पर आप रिस्क कम लेना चाहोगे, क्योंकि कैपिटल सेविंग, कैपिटल का सेव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट्स अ कैपिटल मार्केट। अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा आपके पास तो आपका कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला है। एक और चीज़, आफ्टर ऑल रीड एटलीस्ट 1 बुक पर मंथ। एक बुक आपको डेली पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा। मैं न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकल न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, आप डिजिटल में भी कुछ पढ़ सकते हो। पर वही बात है, डिजिटल में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। आप कोशिश करें न्यूज़पेपर को आप पढ़ोगे तो वहाँ पर कोई ऐड नहीं आएगा, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग योर ऑन स्ट्रेटजी। आप जितना भी आपने सीखा, जो भी आपके पास नॉलेज आएगा एक बार, उससे आप अपने आप को एक स्ट्रेटजी में ढालते रहिए और वो स्ट्रेटजी सीखते रहिए। ये सब अगर आप करते रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा हैंड्स ऑन हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, कई सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत गलत शुरुआत करी। कई सारे लोगों को मैं जानता हूं जो डायरेक्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन से शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए, ये कभी मत करना ऑप्शन से दोस्तों शुरुआत, आपका बहुत नुकसान होगा। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विथ ETF ट्रेडिंग, ठीक है, बहुत सेफ है। मेरे चैनल पे वीडियो है ETF ट्रेडिंग कैसे करें। अगर वो नहीं उतना स्लो नहीं जाना चाहते हो, अगर ज़्यादा मूवमेंट चाहते हो तो स्टॉक में ट्रेडिंग करें। स्टॉक में ट्रेडिंग करके जब महारत हासिल हो जाए, 3-4 साल हो जाए, उसके बाद ही ऑप्शन पे ट्रेड करना शुरू करें, ठीक है। और ट्रेड जो करें वो कोशिश करें लॉन्ग ट्रेड करने की। मैं कहूँगा स्टार्टिंग में लॉन्ग ट्रेड यानी कि 1 मंथ तक लगभग टिके रहें, या एटलीस्ट 1 वीक टिके रहें। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग करना सीखें। उसके बाद फिर जाके इंट्राडे पे कूदें, जो कि ऑप्शन वगैरह होता है। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब मैं बात करने वाला हूँ कि व्हाट टू डू नाउ, व्हाट नेक्स्ट। तो मैं कहूँगा सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा। स्टार्ट करिए दोस्तों, स्टार्ट करिए कि आपको ये मैंने बताया था आपको ऐप पेपर ट्रेडिंग एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए। बहुत आसान है। अगर आप अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो अकाउंट खुलाना भी बहुत आसान है। मैंने इसलिए लिखा है कि एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी ईजी। अगर आपको लगता रहता है कि यार बहुत मुश्किल है ये, बट ब्रोकरेज अकाउंट खोलना इतना ही आसान है जितना फेसबुक पे अपना ID बनाना उतना ही आसान है दोस्त। कुछ भी इसमें नहीं जाता, आप घर बैठे अपना अकाउंट नए ऐप में खोल सकते हो। आज का नहीं कुछ। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगला वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनाना चाहिए ये आप मुझे बता सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। मैंने बहुत तेज़ी से बताने की कोशिश की, इसलिए बहुत कुछ मैंने स्किप भी किया है। मैं चाहूँगा कि आपके अगर कोई भी सवाल हैं, जैसे कि आपके सवाल हो सकते हैं कि बुक कौन सा पढूं, ऐप कौन सा इस्तेमाल करूं, ऐप को इस्तेमाल कैसे करूं, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते थे, मैं न्यूज़पेपर का नोट्स कैसे बनाता था। हाँ, एक चीज़ और, आपको ना डायरी लिखनी है, मैं भूल गया था यहाँ पे।
आपको डायरी लिखनी है अपने, और डायरी में अपना नोट्स बनाना है कि भाई कहाँ कहाँ गलतियाँ करें। इसको मैं जर्नल कहते हैं, जो हम लोग ट्रेडिंग जर्नल कहते हैं, कि आज आपने कौन सा तरीका अपनाया जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ, क्या आपने सीखा है, क्या आपने मिस्टेक करी। तो ये सारी चीज़ें आप जब सीखोगे आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिला होगा। अगर कुछ मिला है तो सब्सक्राइब करिए, और अगली कौन सी वीडियो आपको देखना है इसका मैं इन स्क्रीन में दे रहा हूँ आपको। इस वीडियो पे क्लिक करिए और आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ETF ट्रेडिंग के बारे में। शुक्रिया, मिलता हूँ अगले वीडियो में।